Magnus was distracted by the curry scent. He later mentioned that Gukesh scent was an undebatable trait. दोस्तों ये अभी जो आपके स्क्रीन में आपको कमेंट्स दिखे ये वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश डोमाराजू के लिए है। वही गुकेश जिसने अभी हाल ही में नंबर 1 रैंक्ड खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है। हारने के बाद खराब और अनप्रोफेशनल व्यवहार दिखाया मैग्नस ने, लेकिन फिर भी गुकेश के लिए इतनी ऑफेंसिव बातें क्यों लिखी जा रही हैं? और हिमाकत तो देखो, जो सेंट को सेंट लिख रहे हैं वो वर्ल्ड चेस चैंपियन को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? क्या इसीलिए क्योंकि गुकेश इंडियन है? ये सिर्फ किसी खिलाड़ी की जीत या हार से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि उस मानसिकता से जुड़ा है जो आज भी भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। अब जरा सोचिए, एक 19 साल का बच्चा जिसने मेहनत से, अभ्यास से, प्रतिभा से भारत का नाम रोशन किया, उसे सिर्फ उसकी स्किन टोन, नाम और नेशनैलिटी के आधार पर अपमानित किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया मामला है, नहीं। इंडियन इमिग्रेंट्स जो बाहर दूसरे देशों में काम करने जाते हैं उन्हें अक्सर रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले के बाद कई भारतीय सिखों को हरास किया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म बहुत हद तक बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्विटर पर जाइए और सर्च करिए, आपको भारतीयों पर मीम्स, गालियां समेत सब कुछ दिखेगा। ये शब्द भी एक गाली ही है जिसे हाल फिलहाल में भारतीयों के खिलाफ काफी यूज किया गया है। सोशल मीडिया का ये जहर असली दुनिया में भी व्यापक रूप से दिख रहा है। आपको ऐसे कई सारे मामले दिख जाएंगे कि विदेश में एक आम भारतीय को परेशान किया जा रहा है या उस पर बेवजह गंदे कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये नफरत आखिरकार क्यों है? क्यों भारतीयों को बार बार टारगेट किया जाता है? सच्चाई यह है कि जब कोई समाज सफल होता है, जब वो समाज गरीबी से उठकर ग्लोबल पावर बनने की ओर बढ़ता है, तो दुनिया के कुछ हिस्सों में जलन होना शुरू हो जाती है। और आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। हर साल लाखों भारतीय दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक नासा तो चला ही रहे हैं, साथ में इसरो में भी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर यूके और यूएस हेल्थ केयर की रीढ़ बन चुके हैं। हमारे चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा रहे हैं। हमारे खिलाड़ी, हमारे इंजीनियर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारे कलाकार सब मिलकर एक नया भारत बना रहे हैं। तो ये नफरत, ये कहने वाली सोच एक तरह से उनकी हताशा का प्रतीक है, क्योंकि वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि जिसे वो कभी गरीब देश कहा करते थे, वो आज ग्लोबल स्टेज पर बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। और सिर्फ लड़ नहीं रहा, उन्हें पछाड़ भी रहा है। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए? भारतीयों को पहले तो अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ लोग और नाराज होंगे। लेकिन क्या हम इन गालियों को हंसी में उड़ा दें? क्या हम फिर से चुप रहें जैसे हमेशा से रहते आए हैं? नहीं, अब वक्त है आवाज उठाने का। हमें दुनिया को बताना होगा कि भारतीय अब सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, अब हम अपनी इज्जत के लिए खड़े भी हो रहे हैं। अब समय है कि भारतीय प्रशासन भी इस दिशा में कदम उठाए कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मॉडरेशन बढ़े, और इन्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है। डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को चुपचाप हराया। ऐसे ही बिना शोर मचाए हम भारतीय पूरा जग जीत सकते हैं, लेकिन इस नए भारत को कोई गाली देकर अपमानित नहीं कर सकता। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।